पाचन। ठीक है जी, देखिए बोर्ड पे आप, पाचन क्या होता है? जटिल कार्बनिक पदार्थ। ध्यान दीजिएगा थोड़ा बोर्ड पे, जटिल कार्बनिक पदार्थ। अब ये जटिल कार्बनिक पदार्थ क्या हैं? पिछली क्लास में हमने पढ़ा जटिल कार्बनिक पदार्थ हैं आपके कार्बोहाइड्रेट्स, जटिल कार्बनिक पदार्थ हैं ये। इसके अलावा वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज और जल। ये सब कैसे पदार्थ हैं? जटिल कार्बनिक पदार्थ। जटिल कार्बनिक पदार्थों को किस में बदलना है? इनको सरल कार्बनिक पदार्थ में। अब कार्बोहाइड्रेट्स का ये तो जटिल है, इसको सरल में चेंज करेंगे तो ये किस में चेंज होगा? इसमें चेंज होगा ग्लूकोज में। ठीक है, वसा, वसीय अम्ल में। ठीक है जी, प्रोटीन एमिनो अम्ल में। ठीक है जी, बदलाव हो रहा है। तो डेफिनेशन क्या निकल के आ रही है? पाचन वह प्रक्रिया है जिसमें जटिल कार्बनिक पदार्थों का सरल कार्बनिक पदार्थों में बदलाव किया जाता है, जिससे आपके शरीर को क्या प्राप्त होती है? ऊर्जा। ठीक है जी, अब इनका पाचन करना है आपको। पिछली क्लास में आपने कार्बोहाइड्रेट्स को पढ़ा था, तो कार्बोहाइड्रेट्स को जाने क्या है कार्बोहाइड्रेट्स, वापस से आते हैं, थोड़ा याद कीजिए आप, आपके ब्रेन पे थोड़ा सा फोकस डालिए आप। कार्बोहाइड्रेट्स हमने पढ़ाया था पिछली क्लास में। क्या खा लें कि आपको कार्बोहाइड्रेट्स मिल जाए? क्या खाएं आप, बताएं? क्या खा लें आप? अनाज और ब्रेड, और बताओ? आलू, चावल, शहद, गुड़, गन्ना आदि चीज़ें। ये सब किसका भाग है? कार्बोहाइड्रेट्स का भाग है। अब इनका होगा डाइजेशन। ठीक है जी, लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स के हमने टाइप बताए थे, आपको याद कीजिए आप, 3 प्रकार की होती है, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। याद आ रहा थोड़ा थोड़ा सा? मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। मोनो यानी होता है एक, डाई यानी दो, और पॉली यानी अनेक, अधिक। ऐसी शर्करा जिसमें शर्करा का केवल एक अणु होता है उसे मोनोसेकेराइड शर्करा कहते हैं। ठीक है जी, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। ठीक है जी, अब याद आ रहा है, माइंड के अंदर पूरा सेट हो रहा। अब इनका डाइजेशन कर रहे हैं हम। तो सबसे पहले डाइजेशन हम कर रहे हैं किसमें? मुख के अंदर कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं? मुख में। अब बड़े ध्यान से देखेंगे आप, देखो आप, ये मैंने कोई मुख बनाया है और ये इसमें क्या है? भोजन। ठीक है जी, ब्लैक से लिखते हैं इस पे, देखो आप भोजन को देख रहे हैं, भोजन रखा हुआ है, बहुत अच्छा भोजन रखा हुआ है। तो भोजन को देखकर सबसे पहले क्या आएगी? लार आती है कि बहुत अच्छा खाना बना हुआ है, आप तो मज़े आ जाएंगे। तो भोजन के मुख में आते ही सर्वप्रथम उत्पन्न होने लगती है क्या? लार। ये लाइन समझ पा रहे हैं आप? सिंपल सी लाइन है। भोजन को आपने देखा, भोजन ने आपको देखा और आपने भोजन को देखा। ठीक है जी, और लार आना चालू हो जाएगा।
अब लार जो आ रही है, लार का आना कहलाता सेलाइवेशन। क्या कहलाएगा? सेलाइवेशन। कौन सी क्रिया है? सेलाइवेशन। लार का आना कौन सी क्रिया है? सेलाइवेशन। अभी लिखिए मत, मैं लिखा हूँ बेटा, अभी हर चीज़ को लिखेंगे, पहले आप समझ लीजिए आप पूरी तरीके से। ऐसे क्वेश्चन रेलवे में चले आते हैं, ठीक है जी। लार का आना कहलाता है सेलाइवेशन, एक प्रतिवर्ती क्रिया है। कौन सी क्रिया है? प्रतिवर्ती क्रिया है। इसके ऊपर मेरु रज्जु, स्पाइनल कोड क्या करता है? अपना नियंत्रण करता है। ठीक है जी, यहाँ तक लाइन समझ पा रहे हैं? दोबारा लाइन को एक साथ बोलेंगे मेरे साथ। जैसे ही मुख में क्या आया? भोजन आया। भोजन को देखते ही क्या उत्पन्न हो गई? लार। लार का आना क्या कहलाता है? सेलाइवेशन। सेलाइवेशन कौन सी क्रिया है? प्रतिवर्ती क्रिया। और कंट्रोल कौन करता है? मेरु रज्जु। ठीक है जी, अब लिखें यहाँ तक, फिर आगे बढ़ेंगे अपन। लिखें आप, मुख में पाचन पढ़ रहे हैं आप, है नहीं? भोजन को पचा रहे हैं मुख में, जल्दी आ जाओ बेटा। मुख में पाचन को पढ़ रहे हैं अपन, थोड़ा जल्दी आया करो आप। क्या है कि साइंस मैथ में होता क्या है? शुरू के 15 मिनट, शुरू के 15 से 20 मिनट ही समझने के होते हैं, और फिर वो रिदम रहती है। हाँ, फिर तो क्या है कि फिर ऐसे चलते हैं अपन। ठीक है जी, तो देखिए आप, लिखा है जाए यहाँ से आगे। लिखो आप, क्या लिखा? आप मुख में पाचन पढ़ रहे हैं कि मुख में भोजन का पाचन कैसे होगा? लिखो आप, भोजन के मुख में आते ही, भोजन के मुख में आते ही सर्वप्रथम लार उत्पन्न होने लगती है। भोजन के मुख में आते ही सर्वप्रथम लार उत्पन्न होती है। सलाइवा आ जाएगा। लार को क्या कहेंगे? सलाइवा। भोजन के मुख में आते ही सर्वप्रथम क्या उत्पन्न होती है? लार। लार का आना सेलाइवेशन कहलाता है। लार का आना सेलाइवेशन कहलाता है। लार का आना क्या कहलाएगा? सेलाइवेशन। यह एक प्रतिवर्ती क्रिया है। यह एक प्रतिवर्ती क्रिया है जिस पर मेरु रज्जु, स्पाइनल कोड के द्वारा नियंत्रण किया जाता है। जिस पर मेरु रज्जु, मेरु रज्जु, स्पाइनल कोड कहा जाता है इसे, मेरु रज्जु के द्वारा नियंत्रण किया जाता है। ठीक है जी, यहाँ तक चलें आगे, बढ़े आगे। दोबारा देखें आप, भोजन कहाँ आ गया? मुख में। ठीक है जी, मुख में आते ही क्या उत्पन्न हो गई? लार। लार का आना क्या आ रहा? सेलाइवेशन। कौन सी क्रिया है? प्रतिवर्ती क्रिया। कंट्रोल कौन कर रहा? मेरुरज्जु। ठीक है जी, अब देखिए आप, लार से क्वेश्चन कैसे बनाएगा? हम नए पेज से लेंगे लार से क्वेश्चन। राजस्थान के एग्जाम में ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है सेलाइवा से। अब लार से क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं वो थोड़ा देखिए आप। एक स्वस्थ व्यक्ति के अंदर 1 से लेकर 1.5 लीटर, कितनी? 1 से 1.5 लीटर लार प्रतिदिन बनती है। ठीक है जी, म्यूकस जो आप कहते हैं ना, सेडा, वो भी इतना ही बनता है, लेकिन वो दिखाई नहीं देता। ये हमारे बॉडी के टेम्परेचर को क्या करता है? कंट्रोल करता है। जैसे आप गर्मी के दिनों में आप जा रहे हैं, आप तो गर्म हवा जा रही, चल रही है, गर्म हवा कहाँ एंट्री करेगी? बॉडी के अंदर। ठीक है जी, कहाँ से गई? नाक के द्वारा। ठीक, नाक में बाल पाए जाते हैं जिन्हें सीलिया कहा जाता है, जो फिल्टर का काम करते हैं। जैसे गर्म गर्म हवा जाएगी तो अंदर के ऑर्गन नष्ट हो सकते हैं, तो ये आपके सलाइवा क्या करता है? उस गर्म हवा को किस में कन्वर्ट करता है? ठंडी हवा में। सर्दियों में देखो आप, ठंडी हवा जाती है
तो अंदर के ऑर्गन बिल्कुल सिकुड़ सकते हैं। तो वहाँ क्या कर रहा है, ये गर्म हवा को किस में कन्वर्ट कर देता है, ठंडी को गर्म में, गर्म को ठंडी में। तो म्यूकस हमारे बॉडी के टेम्परेचर को क्या करता है, कंट्रोल करता है। लार हो गया, म्यूकस हो गया, ठीक है जी, आपका ब्लड हो गया, ये बॉडी के टेम्परेचर को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। कितनी बनती है लार, 1 से 1.5 लीटर तो बनेगी बनेगी, लेकिन बचपन में ज़्यादा बनती है। तो आप देखा होगा छोटे होंगे जब लार टपकती होगी, अभी भी सोते समय लार आ जाती है। ठीक है जी, आगे देखते हैं अपन। अब कितनी बन रही है, 1 से 1.5 लीटर। अब लार को देखें आप, लार का पीएच मान देखें, ये कई बार पूछा है एग्जाम के अंदर। लार का पीएच मान अलग होता है और मुख का पीएच मान अलग होता है। लार का कितना है, 6.5 से 7.5, ये तो लार का है। हमने पिछली क्लास में मुख का पीएच मान भी बताया है आपको, तो यहाँ मुख का भी देख लेते हैं पीएच मान। मुख का हमने लिखाया था 5.5 से 7.5, ये मुख का पीएच मान है। टी में आप ऐड देखते हैं, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, वो ऐड इसलिए दिया जाता है यदि मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो जाए तो ये दांतों का इनेमल क्या होता है, नष्ट हो जाता है। इसे बचाने के लिए आपको कौन सा मंजन की जरूरत पड़ती है, क्षारीय दंत मंजन, जिसमें क्या हो, नमक हो। क्योंकि मुख के अंदर अम्ल हो रहा है, आपने पेस्ट किया क्षार से, अम्ल प्लस क्षार बराबर क्या बना, लवण और जल। ठीक है जी, वापस आते हैं। अब आता है इसी में क्वेश्चन कि लार की प्रकृति क्या होती है, नेचर कैसा है, अम्ल में है या क्षार में रखेंगे आप, पीएच वैल्यू को देखते हुए। तो ये कैसा है, क्षार है, लेकिन क्षार भी कैसा है, हल्का क्षार है। तो लार की प्रकृति होती है हल्की क्षारीय। ठीक है, अब लार के संगठन में आते हैं कि लार में क्या क्या चीज मिलेगी आपको। लार का संगठन देखें आप, लार में क्या क्या मिलेगा आपको, सबसे ज्यादा मिलेगा लार में जल मिलेगा। क्या मिलेगा, जल। तो 99.5% तो क्या है उसमें, जल। ठीक है जी, अब शेष क्या बच रहा है, केवल 0.5% में मिलेंगे आपको सॉलिड आइटम, ठोस पदार्थ मिलेंगे। पहले यहां तक लिख लीजिए आप, आइए लिखो आप, हेडिंग लगाएंगे लार। लार से क्वेश्चन बनाइए आप। लार, पहला पॉइंट, एक स्वस्थ व्यक्ति में, एक स्वस्थ व्यक्ति में 1 से 1.5 लीटर लार प्रतिदिन बनती है। एक स्वस्थ व्यक्ति में 1 से 1.5 लीटर लार प्रतिदिन बनती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, लार का पीएच मान 6.5 से 7.5 होता है। लार का पीएच मान 6.5 से 7.5 होता है। तीसरा पॉइंट दीजिए इसमें आप, लार की प्रकृति हल्की क्षारीय होती है। लार की प्रकृति कैसी है, हल्की क्षारीय। संगठन, लार का संगठन देखेंगे, लार में क्या क्या मिलेगा आपको। 99.5% जल, 0.5% सॉलिड आइटम। पढ़े आगे। अब ये 0.5% है, इसमें क्या क्या मिलेगा आपको, ये समझने की बात है इसके अंदर। चलें आगे। अब क्या क्या है मैं नेक्स्ट पेज पे लेके आ रहा हूँ। 0.5 में क्या क्या है लार में, तो सबसे पहले आपको लार में मिल रहा है, नंबर 1 पे आ रहा है लार के अंदर श्लेष्मा। क्या मिल रहा है, श्लेष्मा। ठीक है, दूसरे नंबर पे आपको मिल रहा है टाइलिन एंजाइम, वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो ये भी हमारे लार में पाया जाएगा। इसके अलावा एक एंजाइम और है, कौन सा एंजाइम, लाइसोजाइम एंजाइम, ये भी हमारी लार में पाया जाएगा।
इसके अलावा हमारी लार में साल्ट, लवण भी पाए जाते हैं। ये लार के अंदर पाए जा रहे हैं 0.5% के अंदर। क्या क्या है? स्लेस्मा, टाइलिन एंजाइम और लाइसोज एंजाइम और लवण पाए जाते हैं, साल्ट। काम क्या है इनका वो देखेंगे एक एक का। देखें, लाल तो पहले ही था ऑलरेडी। देखें, स्लेस्मा का क्या काम है? जैसे छोटे बच्चे को आपने एक रोटी का टुकड़ा दे दिया, ठीक है, वो उससे खेल रहा है, बच्चा मुंह में रख रखा हुआ है, खा रहा है, उसे खा रहा है, और धीरे 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 उसे कैसा कर देगा? बिल्कुल मुलायम कर देगा। तो लार के अंदर श्लेष्मा का क्या काम है? उस भोजन को क्या बनाना? मुलायम बनाना, ठीक है, जिससे कि जब आप भोजन निगलें तो आसानी से उसको निगल सके। श्लेष्मा का क्या काम है? भोजन को लसलसा या मुलायम बनाता है। ये लार का काम है, श्लेष्मा का, ठीक। सेकेंड है टाइलिन एंजाइम, वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में आता है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन। ये नाम देगा ही नहीं आपको, ठीक है जी। अगर ये भी देता है तो आपको बोथ लिखना है, दोनों, ए और बी ऑप्शन के अंदर। अब ये क्या काम करेगा? ध्यान देना, आपने खाना खाया, पिछली क्लास को याद करो, कार्बोहाइड्रेट्स 3 प्रकार के थे, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड में हमने पढ़ा था स्टार्च या मंड। हरे पेड़ पौधों में भोजन स्टार्च या मंड के रूप में संचित होता है। तो आप जो भोजन करते हैं, आप और हम, वो किसके रूप में करते हैं? स्टार्च के रूप में। किसके रूप में? स्टार्च के रूप में। और स्टार्च को ही क्या कहा जाता है? मंड, ठीक है। ये आप खा रहे हैं, तो इस एंजाइम का क्या काम है? इस स्टार्च को ये बदल देता है किसमें? किसमें? माल्टोज में बदल देता है। तो एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है, स्टार्च को माल्टोज में बदलने वाला एंजाइम है टाइलिन, लार में पाया जाने वाला एंजाइम है टाइलिन, ठीक है जी। काम हो गया कंप्लीट। यहाँ से माल्टोज को याद करो, कहाँ लिखा था माल्टोज आपने? आपने कार्बोहाइड्रेट्स की पढ़ी थी, कौन शर्करा? डाइसेकेराइड। सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, ये कौन सी शर्करा है? डाइसेकेराइड। तो एग्जाम में ऐसे ही पूछ सकता है, पॉलीसेकेराइड शर्करा को डाइसेकेराइड शर्करा में बदलने वाला एंजाइम है टाइलिन एंजाइम, अगर लेवल ऊपर का रखा है तो क्वेश्चन का, ठीक है जी। अगर सिंपल रखा, स्टार्च को माल्टोज में बदलने वाला एंजाइम है टाइलिन, सिंपल रखा, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन। अब ये स्टार्च और ये माल्टोज दोनों ही क्या हैं? दोनों ही क्या हैं? क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये दोनों ही। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? मुख से। आप जो फूड खा रहे हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट्स है, वसा है, प्रोटीन है, विटामिन है, जल है, ये सभी चीज़ों को खा रहे हैं। तो सबसे पहला पाचन किसका होता है? कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन स्टार्ट होता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन इसने क्या किया? प्रारंभ किया। किसने? टाइलिन एंजाइम में। पूरा नहीं किया है, अभी स्टार्ट किया है। जैसे कि मैं क्लास को स्टार्ट कर रहा हूँ, लास्ट क्लास जिस सर की होती है, स्टार्ट करना और दी एंड करना दो अलग बात है। तो भोजन स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर, कहाँ पर हो रहा है? ये मुख के अंदर हो रहा है, ठीक है। आगे चलें। दूसरा एंजाइम है आपका लाइसोजाइम एंजाइम। ये क्या काम कर रहा है कि आपके फूड में अगर कोई बैक्टीरिया आ गया, सूक्ष्म जीव, तो सूक्ष्म जीव को क्या कर देगा? ये नष्ट करता है। तो सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने वाला एंजाइम है लाइसोजाइम एंजाइम, ठीक है। इसके अलावा ये लाइसोजाइम एंजाइम है जो लार में तो है, इसके बाद कहाँ पर है? हमारे
आंसुओं में है और पसीने में भी ये पाया जाता है। तो मनुष्य के पसीने में, आंसुओं में, लार में पाया जाने वाला एंजाइम है लाइसोजाइम एंजाइम। बैक्टीरिया को नष्ट करने वाला एंजाइम है लाइसोजाइम एंजाइम। तो हमारी लार में दोनों ही ये एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक। तीसरा है साल्ट। साल्ट का क्या सीन है, जैसे कई बार आप दिन के समय सो गए, ठीक, सोने के बाद में आपको अचानक आपके पेरेंट्स ने उठाया कि चलो जाग जाएं और आप कुछ काम वाम कर लीजिए, चाय वाय पी लीजिए, तो आपके लार आने लगती सोते सोते ही। कई बार आप लार को ऐसे पोंछ लेते हैं, आपने साफ कर लिया, फिर सो गए दोबारा, फिर आप देखते हैं कि हल्का सा एक सफ़ेद कलर का निशान छोड़ देता है। उस सफ़ेद कलर के निशान को थोड़ा सा आप टेस्ट करके देखें उसको, ठीक है जी। आंसू जब आते हैं तो उसको टेस्ट करके देखें, पसीने को आप टेस्ट करके देखें एक बार, तो आपको उसके अंदर ऐसा लगेगा खारा खारा सा लगेगा। वो खारा खारा सा क्या है, लवण होता है। तो लवण का क्या काम है, अभी इससे पहले पेज पे आपने पढ़ा था कि लार का पीएच मान क्या होता है, 6.5 से 7.5, यानी वो क्या काम कर रहा है, उसको क्षारीय माध्यम दे रहा है। तो क्षारीय माध्यम कौन दे रहा है, लवण दे रहा है। तो लवण का क्या काम है, लार को कौन सा माध्यम देना, क्षारीय माध्यम देना, ठीक है जी। तो लार के अंदर क्या क्या मिल गया आपको, देखो आप 0.5 में क्या क्या मिला, देखो इस पेज पे आपने देखा था लार के संगठन में भी आपने पढ़ा कितना जल है, 99.5। आपको मैं शुरू में मैंने जब पढ़ाया था फूड, तो वहाँ जल की मात्रा कुछ लिखाई थी, थोड़ा सा याद करें आप, थोड़ा सा याद आ रहा है तो आपको। मानव शरीर में जल की मात्रा, शरीर में अगर जल पूछ रहा है तो कितना होता है, 65%, ऐसा कुछ लिखाया है मैंने, याद कीजिए। फिर लिखाया मैंने आपको नवजात शिशु में, बच्चे के अंदर जल है 90 से कितना परसेंट, 95% तक। फिर आपको लिखाया मैंने लार में कितना होता है जल, ऐसा लिखाया था 99.5% लिखा रखा है। उसके बाद मैंने आपको लिखा है जठर रस में 98.5%, यूरिन के अंदर, मूत्र के अंदर होता है 96%। ये पूरा फूड ऑलरेडी हमारे बॉडी के अंदर है, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, जल सब है। ये तो हम इनमें से पहले लिखा चुके हैं कि लार में कितना जल है, 99.5%। शेष बचा हुआ क्या है, 0.5%। और 0.5% में क्या क्या है, सबसे पहले क्या है उसके अंदर, श्लेष्मा, दूसरा क्या है टाइलिन, तीसरा लाइसोजाइम, और नंबर, इसे लिखते हैं अपना, लिखो आप। लार में पहला पॉइंट दीजिएगा आप, लार में श्लेष्मा, लार में श्लेष्मा पाया जाता है, लार में श्लेष्मा पाया जाता है, जो भोजन को लसलसा या मुलायम बनाता है, भोजन को सॉफ्ट कर देगा, जो भोजन को लसलसा या मुलायम बनाता है। जिससे भोजन आसानी से आगे की ओर बढ़ जाता है, से भोजन आसानी से आगे की ओर बढ़ जाता है। ये श्लेष्मा का काम हो गया। दूसरा पॉइंट देंगे आप इसके लिए, मोस्ट लगाएंगे आप, लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। अभी रीट में क्वेश्चन पूछा गया था, लेवल फर्स्ट में पूछा था इस क्वेश्चन को, देखेंगे आप कौन सा एंजाइम है लार में, टाइलिन, देखेंगे आप लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। अंडरलाइन कीजिएगा आप टाइलिन पर, लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। यह एंजाइम स्टार्च को, स्टार्च को स्टक में मंड, यह एंजाइम स्टार्च या मंड को माल्टोज में बदल देता है। ये एंजाइम स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है। किसमें बदला,
स्टार्च को किसे बदला? माल्टोज में। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, पॉलीसेकेराइड शर्करा को डाइसेकेराइड शर्करा में बदलता है। लिख लीजिए इस लाइन को आप। यह एंजाइम, ये ऐसे ही पूछ सकता है, ये एंजाइम पॉलीसेकेराइड शर्करा, स्टार्च कैसी शर्करा है? पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड शर्करा को डाइसेकेराइड शर्करा में बदल देता है। ये एंजाइम पॉलीसेकेराइड शर्करा को किस में कन्वर्ट किया है इसने? डाइसेकेराइड शर्करा में। चलें आगे, एक नोट दीजिए आप। टाइलिन एंजाइम कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन प्रारंभ करता है। टाइलिन एंजाइम कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन प्रारंभ करता है, इसके डाइजेशन को स्टार्ट करेगा। टाइलिन एंजाइम कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन प्रारंभ करता है। ठीक है जी, बढ़े आगे। तीसरा पॉइंट दीजिए आप। लार में लाइसोजाइम एंजाइम भी पाया जाता है। लार में लाइसोजाइम एंजाइम भी पाया जाता है। कौन सा एंजाइम? लाइसोजाइम एंजाइम भी पाया जाता है। यह एंजाइम बैक्टीरिया को या सूक्ष्म जीवों को नष्ट करता है। यह एंजाइम बैक्टीरिया या सूक्ष्म जीवों को नष्ट करता है। ये एंजाइम बैक्टीरिया या सूक्ष्म जीवों को नष्ट करता है। सपोज कीजिएगा आप जिस फूड को खा रहे हैं उसमें कोई बैक्टीरिया हो सकता है, सड़ा गड़ा का आप कोई चीज़ खा गए गलती से आप, तो वहाँ पर वो नष्ट करेगा। नोट लगाएं, यह एंजाइम लार में, आंसुओं में और पसीने में भी पाया जाता है। यह एंजाइम लार में, आंसुओं में और पसीने में पाया जाता है। चलिए आगे, एक पॉइंट और बच रहा है। लार के अंदर क्या है? साल्ट, लवण। अगला पॉइंट दीजिए आप। लार में लवण भी पाए जाते हैं। लार में लवण भी पाया जाता है या पाए जाते हैं, जो लार को क्षारीय माध्यम प्रदान करते हैं, इसके मीडियम को बनाए रखते हैं। ठीक है, ये सब कितना परसेंट में है? 0.5% के अंदर है। देखिए आप इसे एक बार फिर दोबारा। ये इस वाले सीन के अंदर है। ठीक, ये सब अब हमारा जो भोजन था ना, वो ये इस भोजन में आकर सब मिल गए। ये लार आकर इसमें मिल गई, सब आकर इसमें आके श्लेष्मा मिल गया, इसी में आके स्टार्च मिल गया, इसी में यहाँ माल्टो सॉरी क्या क्या मिल गया? टाइलिन एंजाइम मिल गया, लाइसोजाइम एंजाइम मिल गया, लवण मिल गया। सारे मिलने के बाद में इन्होंने क्या किया? अब क्या हो रहा है? इस भोजन का हमारे किसके द्वारा? दांत के द्वारा इसका क्या किया जा रहा है? मंथन किया जा रहा है। आप दांतों से क्या करते हैं? इसे चबाते हैं। क्या किया आपने? मंथन, ऐसे, और एक लुगदी बना दी इसकी। क्या बन गई भोजन की? लुगदी। अब बड़ी एग्जाम में इस लुगदी का नाम पूछता है। मुख में भोजन की स्टेज या अवस्था क्या कहलाती है? इस अवस्था का बहुत अच्छा नाम है, अच्छा क्वेश्चन बनता है।
इस लुगदी को नाम दिया गया क्या नाम दिया गया? बोलस। लुगदी कहलाती बोलस। मुख में भोजन की अवस्था क्या कहलाती है? बोलस। ठीक है जी। अब भोजन बोलस हो गया। इस बोलस को अब आप किसकी सहायता से? जीभ की सहायता से क्या कर जाते हैं? निगल जाते हैं। क्या कर गए? निगल गए। निकल गए आप। और निगलना कहलाता है डेग्लूटिशन। क्या कहलाएगा? डेग्लूटिशन। आपकी इच्छा हुई तो निकले, आपकी इच्छा हुई तो नहीं निकले, वापस आपने उस बोलस को बाहर फेंक दिया। तो डेग्लूटिशन क्रिया ऐच्छिक है या अनैच्छिक है? ऐच्छिक का मतलब होता है जिस पर हमारी इच्छा शक्ति का नियंत्रण होता है, ऐच्छिक क्रिया कहलाती है। और अनैच्छिक क्रिया होती है पर हमारी इच्छा शक्ति का कंट्रोल नहीं होता, जैसे हृदय का धड़कन, ब्लड का सर्कुलेशन आप नहीं रोक सकते हैं आप। तो ये कौन सी क्रिया है? ऐच्छिक क्रिया है। ठीक है जी। ठीक है जी। वापस आते हैं। दांतों की सहायता से क्या कर रहे हैं आप? इसका मंथन। मंथन करने के बाद क्या बन गई? लुगदी। और लुगदी क्या कहलाती है? बोलस। तो मुख में भोजन की अवस्था कहलाती है बोलस। बोलस को किसकी सहायता से? जीभ की सहायता से क्या कर गए आप? निकल गए। निकलना क्या कहलाता है? डेग्लूटिशन। कैसी क्रिया है? ऐच्छिक या अनैच्छिक? ऐच्छिक। ठीक है। अब निकलते ही भोजन कहाँ चला जाएगा? ग्रसिका में आ जाएगा। लिखें आप आगे। अब भोजन को दांतों की सहायता से मंथन किया जाता है। अब भोजन को दांतों की सहायता से मंथन किया जाता है, यानी उसको चबाया जाता है। भोजन की इस अवस्था को बोलस कहते हैं। अंडरलाइन कीजिएगा बोलस पर। भोजन की इस अवस्था को बोलस कहते हैं। क्या कहेंगे? बोलस। जिसे जीभ की सहायता से निगला जाता है। जिसे जीभ की सहायता से निगला जाता है। इस क्रिया को डेग्लूटिशन कहते हैं। इस क्रिया को क्या कहेंगे? डेग्लूटिशन क्रिया। यह एक ऐच्छिक क्रिया है। कैसी क्रिया है? ऐच्छिक क्रिया, जिस पर आपका इच्छा शक्ति नियंत्रण रहती। ठीक। अब कल की क्लास में हम पढ़ेंगे कहाँ पर पाचन? ग्रसिका में। आज आपने की क्लास में कहाँ पढ़ा? कहाँ पढ़ा? मुख में पाचन। यानी आपने जो फूड खाया उनमें सबसे पहले किसका पाचन हुआ? कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन हुआ था। ठीक है जी। कल की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? इसके अंदर भोजन को आगे बढ़ाएंगे अपन। ठीक है।